जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कोरोना काल में सेफ जोन में रहकर आप माँ दुर्गा की आराधना कर रहे होंगे। और हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे जो माता की शक्ति के दोनों स्वरूपों का वर्णन हमने किया था। आज हम बात करते हैं माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ की आराधना पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रख के साधना करना चाहिए। माँ देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ देवी के 10 हाथ हैं, वे हमेशा सिर पर सवार रहती हैं और उन्हीं की जो मुद्रा है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली है। उनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस सब कांपते रहते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था तो उनको संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देव राज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा रखता था और उसकी जब इच्छा सभी देवताओं ने जानी तो उस समस्या से निकलने के उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया और उस क्रोध की आग में जो क्रोध की ज्वाला निकली उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और इसी प्रकार सभी देवियों और देवताओं ने अपने शस्त्र उनको सौंप दिए। देवराज इंद्र ने एक घंटा दिया, सूर्य ने अपनी तेज और तलवार दी और साथ में सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का विकराल स्वरूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि उसका काल आ चुका है। महिषासुर ने माँ से युद्ध किया और देवताओं ने असुरों से भयंकर युद्ध किया और इस युद्ध में महिषासुर पराजय हुआ और इस प्रकार देवताओं का विजय घोष हुआ। तो माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर माँ देवताओं की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि माँ की पूजा अर्चना करने से हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं वो सब दूर होती हैं, दुश्मन हमसे दूर रहते हैं, शत्रु हमसे कोसों दूर रहते हैं। तो हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। ये माँ की आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है और हम जानेंगे कि माँ की पूजा कैसे करें। तो पूजा प्रारंभ करने के पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा के जल से स्नान कराएँ। ये हमें आराम से बाज़ार में मिल जाता है केसर, और केवड़ा भी हमें आराम से मिल जाता है। केवड़ा का जल हम से बढ़िया स्नान कराएं। उसके बाद सुनहरे रंग हम बाज़ार से ले आएँ और वो वस्त्र पहनाएं। माँ को कमल और पीने गुनाव की माला जो बाज़ार में मिल जाती है तो उसको हम लाकर उनको चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम मिठाई रखती है, मिष्ठान वगैरह पंचामृत हम घर में बना सकते हैं, मिश्री बाज़ार में मिल जाती है, उसका हम भोग लगाएँ और वो प्रसाद सभी को वितरित कर दें। माँ सभी की मनोकामना पूरी करने वाली है, तो माँ की भक्ति हमें करना चाहिए। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। 9 रूपों में हम प्रत्येक दिवस नई नई शक्तियों का हम आराधना करते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे परिवार को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जो भी काम है वो पूरे हो सके, हमें कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम माँ की पूजा अर्चना करते हैं। और ये भक्ति का दौर चल रहा है तो इस भक्ति में हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये कथाएं हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती है। हमारे जो आगे वाले बच्चे हैं वो कंटिन्यू इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम। वो बस जानते हैं कि 9 दुर्गा चल रही है, 9 दिन उपवास रखना है और हमें इसके बाद हम 10वें दिन दशहरा मनाएंगे, यही जानते। पर हमारे प्रत्येक दिन हम जो उपासना करते हैं उसकी कथा, उसकी करने की विधि और उससे मिलने वाला फल का हमें ज्ञान होना चाहिए। और मैं मिलता हूँ आपसे कल, माँ के चरणों में वंदन करते हुए नए शक्ति के रूप में कल बात करेंगे हम। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट्स भी कीजिए। जय माता दी दोस्तों।